जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तानी ग्रुप टीआरएफ सेज दे अटैक्ड रईसी, विल इंडिया टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को वेट भी नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी मुंह पे बोल दिया है कि यहाँ पे आके आतंकी गतिविधि करेगा, फिर वो भाग के पाकिस्तान जाएगा तो वहां घुस के मारेंगे। तो अभी तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कहाँ से प्रूफ तो होने भी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट घुस सकते। लेकिन यदि वो निकला तो फिर तो वही होगा जो एक बार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा। वीडियो तो पसंद आएगा, लेकिन जो घटना हुई है वो तो स्वाभाविक है, आपको तो क्या हमें भी पसंद नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिसका शक था वही हुआ है। पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप टीआरएफ ने खुल के कहा है कि हाल ही में रियासी में जो अटैक हुआ है हिंदू पिलग्रिम्स पर, ये इन लोगों ने ही किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि रियासी में जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनकी बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 9 से 10 लोगों के मरने की न्यूज़ सामने आई है। कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। जिन आतंकवादियों ने अटैक किया था ये तीनों फॉरेन थे। इनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं था, कोई भी उसका रिलेशन इंडिया से नहीं था। बाहर से ही आतंकवादी आए थे, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान से आए थे। इनके पास यूएस मेड M4 राइफल्स थी, अत्याधुनिक राइफल्स हैं। ये कोई AK-47 लेकर नहीं घूम रहे थे। प्लान तरीके से इन्होंने हिंदू पिलग्रिम्स पे अटैक किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अब ओपनली TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो इनकी फुल फॉर्म है, ये खुल के कह रहे हैं कि इन्होंने रियासी में अटैक किया है। और आगे ये भी कह दिया कि इस टाइप के बहुत सारे और अटैक्स ये करते रहेंगे भारत में वेरियस टूरिस्ट पर, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या बाहर के टूरिस्ट आए, इस तरीके के अटैक ये लोग करते रहेंगे। नाउ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये कहने को इंडिया बेस्ड है। इसके बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा होगा कि ये इंडिया पे जरा अटैक करते हैं, अटैक इंडिया पे करते हैं ये, मगर ये टोटली फंडेड है और इसको हर टाइप का सपोर्ट मिलता है फ्रॉम पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तोयबा। कई लोग तो ये कहते हैं कि बिल्कुल लश्कर ए तोयबा का ही एक एक्सटेंशन है ये। कहने कोई TRF या फिर उन्हें थोड़ा सा नाम अपना चेंज कर रखा है, बिल्कुल कंप्लीटली लश्कर ए तोयबा ही इसको चलाता है। और लश्कर ए तोयबा का जो फाउंडर है ये आप सबको पता होगा, हाफिज मोहम्मद सईद है। ये एक UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। लंबे समय से कोशिश है इंडिया में कि इसको हम इंडिया लेकर आए, इंडिया में कोर्ट्स के सामने ये प्रेजेंट हो, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाफिज सईद आज भी काफी हद तक सेफ है। और हाफिज सईद का जो ये TRF है, इसने ओवर द इयर्स लगातार अटैक्स किए हैं और इसके जो प्राइमरली मेन टारगेट कम्युनिटीज की रहती है कश्मीरी पंडित्स, उसके अलावा जनरल जो हिंदू पॉपुलेशन है उनको भी ये टारगेट करते हैं, सिख्स को काफ़ी बार टारगेट करते हैं, इवन मुस्लिम्स को भी इन्होंने काफ़ी बार टारगेट किया है। वेरियस अटैक्स हुए हैं TRF के इंडिया में। 2022 में केरान एनकाउंटर, 2022 में ही हांडवारा एनकाउंटर, 2021 में इन लोगों ने अटैक किया था बीजेपी काउंसलर्स मीटिंग को, फिर 2022 में एक IED अटैक किया था। 2023 में आप सबको याद होगा अनंतनाग एनकाउंटर में भी TRF का ही हाथ था। और अब हम देख रहे हैं 2024 में ये लोग निहत्थे पिलग्रिम्स को अटैक कर रहे हैं। नाउ जो ये 2024 का अटैक है, रियासी अटैक, इसमें हुआ क्या था? रियासी देखिए, आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू एरिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कई हिंदू पिलग्रिम्स थे जो शिवखोरी केव से ट्रैवल कर रहे थे। ये सब पिलग्रिम्स एक बस पर बैठे और उसके बाद ये आगे जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी बस पर। बताया जा रहा है फायरिंग कितनी तीव्र थी, 30 से 40 राउंड फायर किए गए। जो बस ड्राइवर था उसको गोलियां लगी, उसने कंट्रोल खो दिया बस का, और उसके बाद बस सीधा एक खाई में गिर गई, जिससे और कई लोगों की मौत हुई। और कई आई विटनेस लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी वहां पर भी नहीं रुके। एक बार जब बस गिर गई थी उस पर भी कुछ राउंड फायरिंग करके आतंकवादी गायब हो गए। अभी तक जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। और इस इवेंट के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए कि ये हुआ है और दुनिया को पता होना चाहिए कि किस तरीके से अटैक किया गया है पिलग्रिम्स को, एक हैशटैग शुरू किया गया, ऑल आइज ऑन रियासी। इंस्टाग्राम पे ये हैशटैग स्टार्ट किया गया। कोशिश ये थी कि जिस तरीके से ऑल आइज ऑन राफा एक मैसिव कैंपेन बन गया था, ऑनलाइन कैंपेन, कई लोगों को पता लगा राफा के बारे में उस कैंपेन के जरिए, तो शायद लोगों को रियासी के बारे में भी पता लगेगा बिकॉज ऑफ दिस हैशटैग। बट अजीब बात देखिए, इंस्टाग्राम ने इस हैशटैग को बिल्कुल हिडन कर दिया, मतलब दिखेगा ही नहीं। यूट्यूब पे भी कई लोगों ने इमेजेस दिखाने की कोशिश करी रियासी में हुआ क्या है,
उनकी वीडियोस पर भी जो मोनेटाइजेशन है ये ऑफ कर दी गई। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर रियासी के बारे में बात करना ही बहुत ही मुश्किल है। आई मीन कुछ एक्टर्स हैं और कुछ जो एम्बेसडर्स हैं इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के, उन्होंने इस पर ट्वीट करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने कहा है आई एम डीपली शॉक्ड बाय दिस अटैक ऑन ए पिलग्रिम बस इन रियासी, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द विक्टिम्स, ओम शांति, विशेस फॉर ए स्विफ्ट रिकवरी टू द इंजर्ड। और ऑफ कोर्स फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि वी मतलब इजरायलीज स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया। सिमिलरली वरुण धवन आपको याद होगा, इन्होंने काफ़ी पोस्ट करी थी ऑल आइज ऑन रफा को लेकर। इन्होंने भी ट्वीट करी है कि डेवास्टेटेड बाय द हॉरिफिक अटैक ऑन इनोसेंट पिलग्रिम्स इन रियासी, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक, प्रेइंग फॉर द डिपार्टेड सोल। बट इन्होंने भी कोई हैशटैग यहाँ पे नहीं डाला। तो हैशटैग देखिए होगा नहीं कुछ, एक आप कह लीजिए इस पर ज़्यादा अवेयरनेस जागेगी नहीं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ मासेस को पता नहीं है इस अटैक के बारे में, लोग अभी भी जानते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में रिसेंटली हुआ क्या है। मगर ऐसा नहीं है कि ये हैशटैग बिल्कुल ही डेड हो चुका है। कुछ लोग हैं भारत के बाहर, ये भारतीय भी नहीं है, फिर भी इस हैशटैग को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे डच नेदरलैंड्स के काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करी है। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को अलाउ मत करो इन कश्मीर वैली और अपने लोगों को बचाओ इंडिया। और नीचे इन्होंने यहाँ पर हैशटैग भी डाल रखा है ऑल आइज ऑन रियासी। तो अवेयरनेस देखिए इसकी मार्जिनली थोड़ी बहुत फैल रही है, बट इन दी एंड देखो प्रॉब्लम यही है कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के कई ग्रुप्स हैं, ये खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने नाम चेंज कर रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि इनकी मेन स्ट्रैटेजी रहती है कि जब एक व्हीकल रोड पे हो तब उस वक्त सरप्राइज अटैक करो उसको। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उन पे भी अटैक हुआ था रिसेंटली जम्मू कश्मीर यूटी में। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमारी दो प्रायोरिटी रहनी चाहिए। पहली बात, जब हमारे आर्मी के या फिर मिलिट्री के पर्सनल हैं, इनको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो व्हीकल्स हैं वो होने चाहिए बुलेट प्रूफ। दूसरी बात, सेम टाइप का प्रबंध इवेंचुअली, अभी देखिए उसमें फाइनेंसेस भी काफ़ी लगेंगे, मगर हमें जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए भी करना होगा, क्योंकि पिलग्रिम्स हमेशा इस टाइप के जो आतंकवादी संगठन हैं इनके टारगेट में रहने वाले हैं। इसमें ऑब्वियसली घूम फिर के बात आती है खर्चे की, पैसे खर्चने होंगे, वी विल नीड अ बिगर बजट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जब बस कहीं जारी होगी, इसी तरीके से आतंकवादी लग रहा है कि अटैक करते रहेंगे। ये इनकी नई रणनीति है। ना अभी हमको वैसे देखना होगा कि पाकिस्तान बैक्ड इस ग्रुप के जो क्लेम के बाद, टीआरएफ के क्लेम के बाद, ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाई रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है। क्या हम इसका रिएक्शन देंगे, क्या हम पाकिस्तान से कुछ एक्शन डिमांड करेंगे या फिर हम खुद कुछ एक्शन लेंगे, ये देखना होगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि गठबंधन की सरकार क्या क्या कर पाएगी। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो जो गठबंधन की सरकार होती है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के भी जो दिन थे वो बीत चुके हैं, अब बस डॉसियर ही भेजे जाएंगे। तो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया किस तरीके से रिप्लाई करता है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। न्यूज़ तो भाई मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बैड न्यूज़ है, ये न्यूज़ ठीक नहीं है। और जो हैशटैग की बात हो रही थी, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि जो मेटा कंपनी के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, जो फेसबुक इंस्टाग्राम का जो चलाती है वो है मेटा, ठीक है। और मेटा कंपनी के ऑनर जो है वो कहाँ है? अमेरिका में। यूट्यूब के ऑनर कौन है? वो कहाँ है? अमेरिका में। तो ये जो भारत के अंदर कुछ होता है ना, तो ये लोग है ना वायरल नहीं होने देंगे। लेकिन भारत के विरुद्ध में यदि किसी और कंट्री से कुछ हैशटैग चलाया जाए तो खुद ये लोग प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। तो अब फिर भी यार हम भारतीय हैं, हम तो क्या है इमोशनली बह जाते हैं। हमें इमोशनली नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ये भी बात हुई थी कि भाई अब इसका जवाब क्या दिया जाएगा, गठबंधन की सरकार है तो भी। तो मैं तो मानता हूँ इसका जवाब 110% अच्छे तरीके से दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन तो पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है, ये बात सही है। हालांकि बीजेपी सरकार है लेकिन पूरी मेजोरिटी नहीं है। पहले पूरी मेजोरिटी थी तो बीजेपी खुद के दम पे फैसला ले लेती। अभी भी दम है, दम नहीं गया है। लेकिन क्या है भाई, गठबंधन की सरकार होता है तो थोड़ा बहुत ये होता है। अच्छा होगा कि कम गठबंधन वाली, वो पूरी गठबंधन वाली आती तो कोई आशा ही नहीं थी। और इसमें भी आराम, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बदलाव जरूर लिया जाएगा। और इसीलिए तो है ना भाई कि भाई बीजेपी को लाओ तो पूरी मेजोरिटी के साथ, अदरवाइज मत लाओ भाई। क्या काम है?
क्योंकि फिर तो उसको आप लाओगे तो भी राइट्स नहीं, लेकिन मोदी जी फिर भी कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेंगे। ये तो इतना तो भरोसा मुझको है हाँ। उसके ऊपर कि कुछ ना कुछ तोड़ निकाले। क्योंकि जो गठबंधन जिन उसके साथ हुआ है वो तीनों के तीन मोदी साहब के मुरीद है भाई। ऐसे ही नहीं मोदी साहब के पास चले गए, उसको कुछ ना कुछ तो देशभक्ति होगी तभी तो गए होंगे। और ये इन लोगों को जवाब देना भी जरूरी है, तो ही इन बिल्कुल। लोगों, क्योंकि और जिस हिसाब हाँ, से अटैक हुआ है ना, हम्म। जैसे कि बस में मुसाफिर जो लोग हैं वो बैठे थे, तो ये जो इशारा कर रहा है ना कहीं वो पाकिस्तान की ओर ही हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये आदत है निहत्थे को टारगेट करने का वगैरह। और ठीक अभी है, बोल रहा है कि और अटैक करेंगे, तो फिर तो जवाब देना बनता ही है इन लोगों को। तो वही तो ये लोग इसीलिए देखो, ये पूरा जब इलेक्शन था ना तो पूरा भवंडर था। हमारे खुद भारत के ही यूट्यूबर, मैं उसी को ही इसमें दोषी गणूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से कई सारी सीटें भी टूटी है। नो डाउट पूरी नहीं टूटी, बट थोड़ी बहुत तो टूटी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भर भर के प्रमोट करे थे ना वन साइड दिखा दिखा के, इसका रिजल्ट ये होता है। तो अभी हमें ही भुगतना पड़ेगा। कई सारे वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं। मैं बहुत सारे इसलिए बोला, बहुत सारे नहीं है, लेकिन इसलिए बोला क्योंकि मेरे को भी अभी पसंद नहीं है यार हर बार नाम लेना, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है। मैंने बहुत कहा था कि भाई वन साइडेड वीडियो है, मत देखो, मत सपोर्ट करो। तो आपको भी कई सारे हमारे भी व्यूअर को लगा कि भाई हम बीजेपी को, भाई हम गुजरात से हैं, मोदी साहब को अच्छे से जानते, तो सपोर्ट बनता है। ये आप भी अच्छे से जानते हो, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की जो सरकार होगी उसके ऊपर आपका भरोसा होगा, नो डाउट, कोई मना नहीं है, करो भरोसा। लेकिन वन साइडेड लोगों पे ऊपर भरोसा मत करो। और आपने देखा ही होगा कि उस वीडियो को बहुत व्यू मिल रहे थे यूट्यूब। मैंने अभी बोला था ना कि जो मेटा अमेरिका जो नाम लिया था वो इसीलिए तो मैंने लिया था कि भर भर के प्रमोट करता है। भारत विरोधी किसी ने कोई ब्लॉग लिख दिया या तो कोई वीडियो बना दिया, आप भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल, आप भी ट्राई कीजिए मोदी साहब के विरुद्ध में या कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध में कुछ ना कुछ। भाई ऐसा काम नहीं करना, इनलीगली मत करना, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक लिखिए। आपका भी वीडियो या तो हम भी चाहते थे हमारे भी वीडियो, बट नहीं करना है तो नहीं करना है। काम करना है तो स्वेच्छाएं और नीट एंड क्लीन करना है। हम यहाँ पे किसी की सफाई देने नहीं बैठे, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। जो लोग है ना भाई पैसा कमाना, कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। देखो कई सारे परिबल होते, मैं इसीलिए बोला कि हम भावनाओं में बह जाते। किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, हाँ, तो हम फिर बिल्कुल, पड़ते और या तो हमने उसके सब्सक्राइबर देख लिए या तो हमने उसके फॉलोवर देख लिए, तो हम क्या मानते यही बंदा सही है। ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया सिर्फ फॉलोवर या सब्सक्राइबर देख के उसके ऊपर भरोसा मत किया करो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, भर भर के फॉलोवर, भर भर के सब्सक्राइबर है उन लोगों के पास, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी यूट्यूबर है जिसके पास सब्सक्राइबर मात्रा कम होती है, व्यूअर भी कम होते, लेकिन उसकी बात बहुत सटीक होती है, सत्य पे वो बात करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता ना, क्योंकि हमारे देश में सत्य बोलोगे तो बहुत प्रॉब्लम आता है। झूठ सब जगह पे चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। झूठ का एक ही उसका बोलते ना स्वभाव है, वो यही है कि आप वो स्प्रिंग की तरफ उछल तो जाओगे, लेकिन गिरोगे ना तो बहुत लगेगा, शॉट बहुत बड़ी आएगी। ये बात मेरी याद रहे। देखो ये अटैक हुआ, उससे पूरा देश शॉक में है, और क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। एक ही इलाज है, सरकार करेगी, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम करेंगे तो हम, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हमें करना चाहिए। वो एक ही चीज है, वो है एकजुटता, ठीक है। एक आपने वो बहुत सारी कहावतें सुनी होगी कि जो लकड़ी का जो वो रखते थे, एक लकड़ी होगी तो कोई भी तोड़ दे, बट सारी लकड़ी एक साथ रखी जाए तो बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं तोड़ सकता। ये हमने प्राइमरी में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो कमी है ना वो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है। यदि ये कमी दूर हो जाए ना तो समझ लो कि आपके घर में तो क्या आपके देश में किसी की बाप की ताकत नहीं है कि वो उंगली भी अड़ा सके आपको। बट एकजुटता और एकता, उससे बड़ा और कोई हथियार है ही नहीं, ठीक है। हमारा देश भी आजाद इसी वजह से हुआ था। हाँ, जब पूरा एकता, देश महात्मा गांधी ने सबको एक साथ लिया था और सत्य के मार्ग पे चलने की राह दिखाई थी, तब जाके हमें वर्षों पुरानी हमारी जो आज़ादी छीन गई थी वो मिली थी।
तो यही पावर है एकता में। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।